आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। वी लव बाबा साहब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नई जानकारियों के साथ हम आपके बीच उपस्थित होते रहते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो एक प्रश्न है, हैदराबादी अंबेडकर किसे कहा गया है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। हैदराबादी अंबेडकर 1935 में 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने नासिक जिले के येवला में एक भीम प्रतिज्ञा की थी। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके नहीं मरूंगा। और ये भीम प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निरंतर प्रयासरत थे। और इसी सिलसिले में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बंबई में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन 3 दिन चलने वाला था, 30, 31 मई और 1 जून 1936। यह सम्मेलन विशेष रूप से महार जाति के लोगों के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए महार जाति के लोगों पर विश्वास किया और महार लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण हुआ और उस भाषण का जो पुस्तक के रूप में हमारे बीच में आया, उसका नाम है मुक्ति कौन पथे, जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1936 में था। तो मैं अपील करना चाहूंगा अपने लोगों से कि ये मुक्ति कौन पथे, यह भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, इसे जरूर पढ़ें। मुक्ति कौन पथे। तो 30 मई 1936 को कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए जिस हस्ती को आमंत्रित किया गया था, जिस महान नेता को उस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया था, उनका नाम था BS वेंकटराव। और BS वेंकटराव ही वो हस्ती हैं जिन्हें 30 मई 1936 को हैदराबादी अंबेडकर के नाम से अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया और तमाम लोगों ने उनका पुरजोर स्वागत किया बंबई के अंदर, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। ऐसा बहुत कम अवसर आया है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी का स्वागत करने के लिए आगे होकर के गए हों और उनका स्वागत किया हो। BS वेंकटराव एक ऐसे महापुरुष थे जिनका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रेलवे स्टेशन जाकर उनका स्वागत किया और एक रैली के रूप में, जिसमें हाथियों की रैली निकाली गई थी, उस रैली के बीच BS वेंकटराव साहब को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। उनका भव्य स्वागत किया गया। 500 समता सैनिक दल के सैनिकों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और रिटायर्ड सैनिकों की जो बैंड पार्टी थी, पूना से आई हुई थी, उस बैंड के साथ में उनका स्वागत हुआ और उसके बाद फूल माला और गीतों के माध्यम से भी उनका स्वागत किया गया।
स्वागत के पश्चात उन्होंने उर्दू और हिंदी में अपना भाषण रखा, जिसका वहाँ के लोगों ने बहुत स्वागत किया, उसको सराहा। और उसको सराहने का कारण था, उसका कारण ये था कि जिस बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के अंदर लागू करना चाहते थे, देश के अंदर लागू करना चाहते थे, जिस तरह का सुधार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वही कार्य बीएस वेंकट राव ने उसके पहले ही शुरू कर दिया था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1898 को हुआ था सिकंदराबाद में। वे एक यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन गरीबों के प्रति उनकी जो एक सोच थी, विशेष रूप से अछूत लोगों के प्रति और उनमें भी विद्यार्थियों के प्रति, तो वो बड़ी ही अनुकरणीय थी। और इसी कारण से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें चाहते थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, मूर्तिकार थे, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते थे, लेकिन मूर्तियों के माध्यम से कुछ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम हाथ में लिया और अनेक मकान उनके नाम पे थे, बहुत संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति निजाम हैदराबाद को इसलिए सौंप दिया कि निजाम हैदराबाद गरीब विद्यार्थियों के लिए, अछूत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा करे, उन्हें पाठ्य पुस्तकें फ्री में दे और विदेशों में शिक्षा के लिए उन्हें भेजे। 1947 में बीएस वेंकटराव साहब निजाम हैदराबाद के शासन में शिक्षा मंत्री के रूप में उन्हें काम करने का मौका मिला और तब उन्होंने निजाम हैदराबाद से 10 मांगे अपनी मनवाई और गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उन्होंने जो एक सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया वह उल्लेखनीय है। फ्री में गरीबों को जमीन मिलना चाहिए, उन्हें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, ये बातें बीएस वेंकटराव साहब चाहते थे और उन्होंने अपने जीवन में ये कार्य किया। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने 12 लाख रुपया दान में दिया और ये बहुत बड़ी राशि उस ज़माने के हिसाब से 12 लाख रुपए की राशि बहुत बड़ी होती है। तो उन्होंने ये 12 लाख रुपए वहाँ पर दान दिया मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए। और इतना ही नहीं, तो अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर दी गरीबों के लिए और अछूतों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। और अंत में वे एक कमरे में रहना शुरू किया, एक कमरे में आ गए। बड़ा ही सादा जीवन था उनका, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन वो जीते रहे। और एक समय ऐसा आया 30 साल के बाद, निरंतर वो कार्य करते रहे, समाज सेवा का कार्य करते रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही कम लोगों को इस तरह से जीवन में अपनाया है, जैसे संत गाड़गे बाबा। संत गाड़गे बाबा को भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना, और जो कि पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी, क्योंकि उनका कार्य ऐसा था। उसी तरह से बीएस वेंकट राव ये भी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, मात्र 8वीं कक्षा पढ़े हुए थे। और 8वीं कक्षा पढ़ने के बाद भी उनके मन में जो एक समाज सेवा करने की इच्छा शक्ति थी, उसकी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें लाइक करते थे। एक समय आया 4 नवंबर 1953 को उनका देहांत हो गया। एक जुझारू कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं रहे, आज हम उन्हें याद करते हैं। आज की चर्चा में हम उन्हें आदरांजलि अर्पित करते हैं कि उनके जीवन से, उनके कार्यों से हमें प्रेरणा मिले
अंबेडकर हैदराबादी BS वेंकटराव। नमो बुद्धाय, जय भीम।